नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह फरसवाण देवभूमि उत्तराखंड के चमोली से। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ और गुलाम क्यों हुआ। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें यही दिखता है कि हमारे देश के लोग एकजुट होकर काम नहीं कर रहे थे और सभी लोग अलग अलग प्रांतों के अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, जिससे अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया और अलग अलग राज्य के लोग अपने बस में लिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। सबसे पहले 1757 में बंगाल में इन्होंने कब्जा किया था और उसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी कब्जा किया। तो हमारा देश गुलाम इसीलिए हुआ कि हमारे देश के लोग एक साथ नहीं थे। दोस्तों, आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस था। भारत का स्वतंत्र दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अब यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार माना जाता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताऊंगा और हमारा देश गुलाम कैसे हुआ और कब हुआ ये भी बताऊंगा, और आज़ाद कैसा हुआ और कब हुआ ये भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के शासन से स्वतंत्र हुआ था। भारत ने लगभग 190 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः 15 अगस्त 1947 को सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता की घोषणा की। और आज़ादी पाना इतना आसान नहीं था, फिर भी हमारे देश के सभी लोगों ने एकजुट होकर भारत को आज़ादी दिलाई। 14 अगस्त सन 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था और 15 अगस्त की सुबह भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। दोस्तों, भारत 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अनगिनत बहादुरों की जिंदगी, बलिदान और हमारे नायकों के निरंतर प्रयासों के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी प्राप्त हुई। दोस्तों, भारत को आज़ादी प्राप्त कैसे हुई? सन 1919 से 1922 में असहयोग आंदोलन, 1930 से 1931 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह और लगभग 1940 और 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इसके अलावा कई अन्य वीर सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, तब जाकर आज़ादी हमारी नसीब हुई। ऐसे में हम इस दिन उन्हें याद करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के महत्व के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जब भारत और ब्रिटिशों के बीच युद्ध हुआ तो कई सेनानी मारे गए और कई लोग घायल हो गए। तो इसके मुखिया जो थे वो थे महात्मा गांधी जी और उनके साथ कई लोग और साथ में खड़े थे। कई बार आंदोलन चलाया गया, फिर भी जीत नसीब नहीं हुई। अंततः सभी भारतीय लोग एकजुट होकर 1942 तक लड़े और उसके बाद 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों, भारत आने वाली प्रथम कंपनी आप सभी लोग जानते होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी है। सन 1916 में ये कंपनी भारत आई थी और उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशों की कंपनी भारत में आती रही। और उस समय भारत के सभी लोग एकजुट में नहीं रहते थे, अलग अलग प्रांतों के लोग अलग अलग दिशाओं में जाते थे। हमारे देश के सभी प्रांत एक दूसरे आपस में झगड़ते रहते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि भारत के सभी प्रांत के लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, इनमें एकजुटता नहीं है, तो यहाँ हम अपना शासन कर सकते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और सभी प्रांतों को आपस में लड़वा दिया। भारत के पास उस समय हथियारों की बहुत कमी थी,
वह एक दूसरे राजा के प्रति द्वेष की भावनाओं के चलते रियासतें आपस में संगठित ना हो सकी। ये फूट भारत के गुलाम होने का सबसे बड़ा कारण बनी। सबसे पहले भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा सबसे पहले 1757 में किया था। उससे पहले भारत में मुगल साम्राज्य था। कई सालों तक इन्होंने शासन किया। भारत के कुछ हिस्सों में मराठों और सिखों का भी प्रभुत्व रहा था। साथ ही फ्रांसीसियों ने भी देश के कुछ तटीय क्षेत्रों पर राज किया था। भारत सन 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों को घुटने में मजबूर हुए। करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। तो फाइनली हमारा देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में टीम एक साथ नहीं थी। हर राज्य, हर प्रांत अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारा देश या हमारे टीम में टीम वर्क कितना है। अगर टीम एक साथ है, एक साथ खड़ी होती भारत के सभी राज्य के लोग, तो हमारा देश गुलाम नहीं हो सकता था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम टीम वर्क में काम करें और एकजुट होकर रहें। सभी राज्य एकजुट में काम करें। देश गुलाम हो या राज्य गुलाम हो, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है कि वहाँ टीम वर्क कितना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपस में मिलजुल कर रहना और एक दूसरे से सही तालमेल बनाए रखना। जैसे हमारा देश गुलाम हुआ, वो अलग अलग दिशाओं में जाने से हमारे देश के लोग, सभी लोग अलग अलग दिशाओं में गए और कुछ लोग अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, जिससे हमारा देश अंततः गुलाम हो गया। और उसके बाद सभी लोगों को एक साथ होकर और एक टीम वर्क के साथ काम किया और फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर काम करना और टीम वर्क के साथ काम करना है और टीम वर्क के साथ रहना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सभी लोगों को शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने काम में व्यस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।